अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का एक और एग्जांपल आज हम सॉल्व करेंगे। उसको रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे। जिस तरह के पिछले एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच रिएक्शन इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड विच रिएक्शन इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिएक्शन आपके सामने है। इस रिएक्शन में मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूंगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के मुताबिक -2 है। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो ये -4 हो जाएगा। तो सल्फ़र का डेफिनेटली +4 बनेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का अगेन -2 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ब्रोमीन का हमने फाइंड आउट करना है। इस केस में इक्वलिटी से राइट साइड पे -2 होगा क्योंकि -2 ओवरऑल चार्ज है। फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे -6 हो गया। -6 जब राइट साइड पे जाएगा तो +6 बन जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा ब्रोमीन पे +4। सिमिलरली ब्रोमीन का यहाँ पे -1 लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा। ये हाइड्रोजन का +1 है रूल्स के मुताबिक। ये ऑलरेडी ऑक्सीडेशन के रूल्स में हमने पढ़ा हुआ है। -8 जब राइट पे जाएगा ये +8 हो जाएगा और ये +1 जब राइट पे जाएगा तो ये -1 बन जाएगा। तो ओवरऑल चार्ज सल्फ़र पे हमारे पास बन जाएगा +6। तो जब आपने ये लिख दिए, इसके बाद आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। सल्फ़र से एक लाइन ड्रा कर ले। सल्फ़र से अगर मैं इस सल्फ़र पे ले आऊँ तो इट मींस कि +4 से ये जाता है +6 पे। इट मींस इट इज़ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ब्रोमीन का +4 से जाता है -1 पे। इट मींस ये रिएक्शन हमारे पास हो गया रिडक्शन रिएक्शन। रिएक्शन को स्प्लिट करके लिख दें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों को अलग अलग करके लिख दें। तो मैं पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ कन्वर्टेड इनटू HSO4। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो बच गया दूसरा, दैट इज़ रिडक्शन हाफ रिएक्शन, वो भी मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। अब इसकी बैलेंसिंग में हमने ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन हैं। तो ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल लिख दूँगा और दैट इज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मौजूद है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मैं लिख दूँगा। ठीक है। अभी ये होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस करने पड़ेंगे हमें। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, हाइड्रोजन 4 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है तो हम 3 हाइड्रोजन इस साइड पे ऐड कर देंगे कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन 4 हो गए दोनों साइड पे, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। अब हमने नेक्स्ट इस रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना है। सेम रिएक्शन दोबारा मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिख दिया। अभी इसी रिएक्शन में हमने चार्ज को बैलेंस करना है कि व्हाट इज़ द चार्ज। चार्ज हमारे पास यहाँ पे +3 और -1, ओवरऑल चार्ज राइट साइड पे हैं +2। अब +2 चार्ज को ज़ीरो करने के लिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 नेगेटिव चार्ज 2 प्लस चार्ज के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारे पास चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ। अब जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें हमारे पास BrO3-2 एंड इट प्रोड्यूसेस Br-1, ये प्रोड्यूस करता है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन हैं। राइट साइड पे हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देने हैं। जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें। सो 3 ऑक्सीजन
की ज़रूरत है तो मैं 3 वाटर मालिक्यूल्स ऐड कर दूंगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। हमारे पास राइट पे 6 हाइड्रोजन आ गए, तो हम लेफ़्ट पे 6 हाइड्रोजन प्लस आयंस ऐड कर देंगे। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन में आपने चार्ज को बैलेंस करना है। 6 प्लस चार्ज है और 2 माइनस चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज लेफ़्ट पे हमारे पास +4 है, राइट पे हमारे पास -1 चार्ज है। अब +4 को -1 बनाने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँगा तो 4 + 4 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और -1 आपका बच जाएगा। तो इसी सेम रिएक्शन में मैं दोबारा लिख के यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूँगा। 6 हाइड्रोजन्स प्लस BrO3 -2 Br एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे पास अभी चार्ज भी बैलेंस हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास दोनों रिएक्शंस में हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए अप्रोप्रिएट नंबर पे किसी एक रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर ले ताकि इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो जाए। अगर बैलेंस नहीं होते फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लास्ट और गेंड है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। मैं लास्ट रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन हाफ का ऊपर बच गया था वो नीचे लिख देता हूँ। अब हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसका सिंपलेस्ट मेथड यही है कि आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और जो नीचे वाला रिएक्शन है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले और दोबारा इसको नीचे लिख ले। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास ये बन जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 12 हाइड्रोजन प्लस 2 BrO3 2 Br प्लस 6 वाटर। ये मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट दूसरे रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हम लिख देते हैं 10 वाटर प्लस 5 SO2 इट प्रोड्यूसेस 5 HSO4 प्लस 15 हाइड्रोजन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों को अभी ऐड कर दे, इन दोनों को प्लस कर दे ताकि आपस में जो चीज़ें हैं वो कैंसिल हो सके। कैंसिल के लिए हमने सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक आउट कर देना है। 10 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे बराबर हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है तो 10 वाटर 6 वाटर के साथ कैंसिल कर लेंगे। सिमिलरली 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन्स को हम 15 हाइड्रोजन्स के साथ कैंसिल कर लेंगे और इसके बाद जो रिएक्शन बच जाएगा उसको हम नीचे लिख देंगे। सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि 2 BrO3 -2 प्लस 5 SO2 प्लस अब 12 हाइड्रोजन 15 के साथ कैंसिल हो चुके हैं, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये 6 के साथ जब कैंसिल होंगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर बच गया। 4 वाटर मॉलिक्यूल हम इधर बचा देते हैं। प्लस यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे 2 Br बच गया, साथ में 5 HSO4 बच गया। प्लस अब 12 हाइड्रोजन 15 के साथ तो कैंसिल हो गए लेकिन 3 हाइड्रोजन आर स्टिल रिमेनिंग, सो 3 हाइड्रोजन हमारे पास इसमें बच चुके हैं। ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। अब इस रिएक्शन को हम दोबारा एक बार देख लेते हैं, इज़ इट इन द बैलेंस्ड फॉर्म और नॉट। सो ब्रोमीन को देख ले, हमारे पास ब्रोमीन यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, यहाँ पे भी 2 ब्रोमीन है। ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 10 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 ऑक्सीजन ये हो गए। सो 10 + 6 14 + 4 20 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 ऑक्सीजन पूरे हैं। ठीक है, सिमिलरली सल्फ़र की बारी, सल्फ़र हमारे पास 5 है तो यहाँ पे भी सल्फ़र हमारे पास 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही बच जाएंगे। सिमिलरली हाइड्रोजन को देख ले, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हाइड्रोजन हैं, 5 हाइड्रोजन ये हो गए और 3 हाइड्रोजन ये हो गए, तो हमारे पास 8 हाइड्रोजन आ गए। अब ये हमारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन आ चुका है।
अब इसमें आपने एक और भी चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास या तो इवन नंबर हो या आड नंबर, दोनों कोएफिशिएंट में, और आपस में कैंसिल हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है, उसको सिंप्लीफाई कर दे। अगर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड फॉर्म में आ गया। तो इसके नीचे आप लिख दें कि बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस हो चुका है और इसलिए ये हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे करते हैं। इसमें चार्ज को भी बैलेंस करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भी बैलेंस करते हैं, इसलिए इस मेथड को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। उम्मीद है कि ये रिएक्शन और ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू।